इटर्नल। तुम्हें इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तुम सबको, यहां जितने युवा बैठे हैं, यही तो भगत सिंह की यूएसपी है। हम में और उस व्यक्ति में क्या फर्क है? ये देश आजाद उन्हीं जैसे लोगों की वजह से हुआ, और आज परेशान है क्योंकि यहां के जो भगत सिंह है उनको सेक्स परेशान कर रहा है। तुम ही तो हो भगत सिंह, जिसकी मां ने तुमसे पूछा कि बेटा शादी कर लो, तुमने कहा हम नहीं करेंगे, हमारी मां गुलाम है, हम शादी। तुम्ही ने तो कहा था, तुम ही तो युवा थे, और कौन था? तुम ही तो थे। फिर तुम ही थे जिसका 4 kg वेट बढ़ गया था मरने से पहले। तुम ही थे जिसने कहा था कि 15 पेज बचा है उसको पढ़ लेने दो, और आज तुम कह रहे हो कि सेक्स परेशान कर रहा है। इसलिए यह देश परेशान हो रहा है, क्योंकि यहां का युवा वो भटक गया, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। उस क्यों भटका? उसने जीवनियां पढ़नी छोड़ दी, उसने ऑटोबायोग्राफियां पढ़नी छोड़ दी। एक मेरे मित्र हैं, उनके भाई भतीजे राजेंद्र नगर में रहते थे, अब तो वापस घर चले गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अवध यार जरा उसको पैसा दे दो कुछ। हम पैसा लगा नहीं पाए, कुछ दे दो। तो हम उनके कमरे पे गए पैसा देने के लिए, तो वो कुछ हल्दी और शहद वहद लगाया हुआ था चेहरे पे। तो हमने पूछा कि ये क्या है? कहा भैया चाचा वो हल्दी लगाए हैं, शहद लगाए हैं ना। क्यों? कहा कि इससे चमक आती है। तो उन्हें तुरंत फोन निकाल के अपने वो मित्र को फोन किया। हमने कहा इसको ले जाओ, ये अगर 60 जन्म आईएएस देगा तो भी नहीं होगा इसका। ऐसे क्या कह रहे हो यार? मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ये चमक आ रही है पावर की वजह से, यहां क्यों नहीं आ रही, वहां क्यों नहीं आ रही है? जब इतना बेसिक सिद्धांत तुम्हारा क्लियर नहीं है तो तुम आईएएस बनोगे? जहां इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी सबको मिलाकर सोचना पड़ता है। इंटरडिसिप्लिनरी प्रिपरेशन है ये। इस प्रिपरेशन की सबसे खास बात यह है इंटरडिसिप्लिनरी। तुम्हें इकोनॉमी समझ में नहीं आई, तुम्हें पॉलिटिक्स कभी नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। यही तो एक खतरा है। हम क्यों बार बार तुमसे कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का? तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा। तब तुम बेस मजबूत होने के बाद जब सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ोगे। अफगानिस्तान में स्त्रियों की दशा बुरी क्यों है? क्योंकि वो इकोनॉमिक तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं है। पराधीन सपनों सुख नहीं, इस्लाम रीजन नहीं है। इस प्रिपरेशन की सबसे अहम पहलू क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी। यहां तुम सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ सकते। और आज तुम ये बात कह रहे हो। तो मैंने कहा मैं पहले या तो तुमको पैसा नहीं दूंगा। मैंने अपने मित्र से कहा मैं इनको पैसा नहीं दूंगा और ये आईएएस कभी नहीं बनेगा। शंकर जी कौन सा फेस पैक लगाए हुए? ताकत है, ताकत। स्त्री लक्ष्मी की तरह है, वो विष्णु का ही वर्ण करेगी। तुम कहानियां पढ़ के कुछ सीखे ही नहीं। तुम उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो कि मैं सिगरेट नहीं पीता। पियो, कौन मना किया तुमको? जहर भी पीना चाहिए। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। मैंने कहा लाइन से लगा बैठ जाओ, मैं डिसाइड करूंगी। स्त्री हमेशा डिसाइड करेगी। फिर जब दोनों लोग लाइन से डिसिप्लिन में बैठ गए, वो समझ गई पागल हैं। उसने दूर सागर में देखा एक आदमी शेषनाग पे लेटा। उसने कहा ये कौन है? बोले विष्णु है। बोले इसको पता है मैं बाहर आई हूं? बोले पता है। बोले फिर भी जाके उन्होंने उनको माला पहना दी। इनविंसिबल है ना ताकत। ये दोनों लोग देखते रह गए और माला ऐसे आदमी को पहना दी जो हमेशा लोड करके रखा हुआ है कि उल्टा सीधा बोले तुरंत डाल देंगे खटाक से। तो तुम सेक्स से इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हारा मन बहुत कमजोर है। तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा गोल नहीं है जो इस छोटी सी चीज को ओवरशैडो कर जाए। तुम्हारे पास कोई नशा नहीं है।
ये जो तुम शराब को नशा मानते हो, ये सबसे घटिया नशा है। पीते हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन बाप के पैसे का कभी मत पीना। बड़े मेहनत का पैसा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के पिता एक सामान्य सैलरी पाते होंगे और वो आपको पैसा देते होंगे। अपने पिता के पैसे को कभी इधर उधर मत करना। हम भी तो मिडिल क्लास से है ना। हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे। हमारे यहां कोई बालू का ठेका थोड़ी था, हमारा है, हमारे पिताजी का नहीं था। सामान्य सैलरी पाते थे, यहीं हम रहते थे, दिल्ली आए थे, सामान्य अय्याशी मस्ती लग्जरी अपने पैसे पर, ना तो पिता के पैसे पर और ना लोन पे। दोनों बातें सर बहुत अच्छा बताएंगे। लोन पे कोरोना आया, बड़े लोग हिल गए अंदर से। कोरोना में ही मेरा झगड़ा हुआ, जहां मैं पिछले इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तो उनको लगा कोरोना चल रहा है, कहीं से पैसा आ नहीं रहा, इस वक्त टीचरों को धमका लो। तो उनको लगा कि यार बोलो, और हमने कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ छोटी मोटी दो चार बातें की, वो बुरा मान गए। 5-6 हजार करोड़ के मालिक, किक यू आउट फ्रॉम हियर, किक। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर। और हम तो मराठा है, विद्रोह करेंगे, हमें तुम दबाओगे, हमें प्यार से बुला लो, बोलो। अभी एक साहब हमसे पूछे, यहीं पे मेरे दोस्त है, कहीं की ये जो है कितना पैसा दिए सब तुमको, सेमिनार करने आया मुखर्जी नगर। हमने कहा 20 लाख एडवांस आ गया था। हम समझ रहे थे नरेंद्र बैठे हुए। जब तक तुम्हारा मन ही तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, कब तक करेगा? 50, 55, 60, फिर क्या करोगे? मैंने हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत को देखा जिसके मतलब उसके पास भी अच्छा पैसा था, 5-10 हजार करोड़ रुपया था, और पूरी बॉडी में, जब मैं उनसे मिलने गया था ना, पूरी बॉडी में आईवी कैनुला लगी हुई थी, पूरी बॉडी में, और उनके आंख से आंसू गिर रहे थे। वो कुछ बोले तो नहीं, मैं भी गया ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था कुछ देर तक, फिर मैं चला आया। मैंने क्लास की शुरुआत में क्या कही? ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये जितने शिक्षक लोग यहां बैठे, मैं सबको बुराया तुरंत, ये इनका सबका सम्मान, ये शिक्षक हैं। सब अपने आप में क्रांति हैं, ये सब मामूली लोग नहीं हैं।